कहते हैं दरिया की पानी को रास्ते की जरूरत नहीं होती, वो अपना रास्ता खुद बना लेता है। आज ये कहावत चरितार्थ होती है बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री राम सेवक सिंह पर, जिन्होंने बचपन में काफ़ी गरीबी झेली, खेतों में काम किया, सब्जियां उगाई एवं 2 जून की रोटी के लिए उसे बाजारों तक बेचा। लेकिन अपनी कार्यकुशलता, मृदुल स्वभाव एवं जन समर्थन के बल पर बिहार सरकार के समाज के कल्याण की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास के एजेंडे को लागू करने के उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर पहुंची गांव के ही फूलमती देवी कहती हैं कि वहाँ ऐसा आदमी धरती पर कोई ना हो। हाँ बा बढ़िया वहाँ कहूँ वहाँ खानी आदमी धरती पर केहू ना थे। जान मान करे खातिर गोल ला के जाइले कहीं हमरे के वहाँ का वहाँ ऐसा आदमी ना रउआ बताई कैसन आदमी है वहाँ के वहाँ ऐसा आदमी धरती पर केहू है। हाँ शांत सेवक राहुल का नाम है हमार फूलमती। उकेल को मिलवाने वाले हैं ऐसे शख्स जिन्होंने गरीबी का दर्द बचपन में झेला, पिता के साथ खेती की, फिर भी अपने इच्छानुसार अपनी पढ़ाई तक पूरी नहीं कर सके, लेकिन आज अपनी कार्यकुशलता एवं जन समर्थन के बल पर बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे बड़े सहयोगी के रूप में उभरे हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री राम सेवक सिंह से। स्वागत है आपका अपने चैनल में। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि बचपन में आपने काफ़ी ज़मीनी स्तर से शुरुआत की, आपने काफ़ी गरीबी भी झेला, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आपने पिता के साथ खेती भी की और आज बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री है। कैसा आपको लग रहा है इस मुकाम तक आने के बाद? देखिए, यहाँ शुरू दौर में मैंने राजनीति में जब प्रवेश किया, जिस गरीबी स्तर से मैंने राजनीति में काम करने का काम किया, तो एक है कि हमारा प्रयास रहता है कि जिस गरीबी से मैंने गरीबी को नज़दीकी से देखा है, वैसे गरीब परिवार को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हम क्या योजना बनाएं, क्या सहयोग करें, बराबर हमारा उस पर मतलब नज़र रहता है कि गरीबों के उत्थान के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, गरीब के प्रति जो योजना है धरातल पर कैसे लागू किया जाए, मैं निश्चित रूप से उस पर मैं विशेष कर ध्यान देने का। प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही प्राथमिक विद्यालय से ग्रहण कर बगल के इटवा से हाई स्कूल पास किया, फिर गोपेश्वर कॉलेज से ISC पास कर पैसे के अभाव में पिता संग किसानी करने लगे। गांव पंचायत के दलित, महादलित, अति पिछड़े लोगों के कहने पर पहली बार मुखिया बने और मुखिया रहते विधायक बन पहली बार बिहार में मुखिया से विधायक बनने का गौरव हासिल किया। कई बार से हथुआ के प्रतिनिधित्व कर चुके विधायक रहे स्वर्गीय प्रभुदयाल सिंह को आदर्श मानने वाले राम सेवक सिंह में काम करने का जुनून ऐसा कि आंधी हो तूफान हो, लेकिन उन्हें कोई मायने नहीं रखता। बरसात में सब पूजा पाठ एक ही साथ। सर, आप समाज कल्याण मंत्री हैं और
हम जानना चाहेंगे, हम जनता ये जानना चाहेगी कि किस रूप में आपको याद किया जाए, कौन सा आप सुधार करना चाहते हैं जिसे लेकर लोग कहे कि हाँ एक समाज कल्याण मंत्री ऐसे आए जिन्होंने इस तरह का रिफॉर्म किया, इस तरह का सुधार किया जिससे आपको याद किया जा सके। देखिए, एक तो हम समाज कल्याण मंत्री बनने का मौका हमें एक क्षणिक समय के लिए मिला, लेकिन इस समय में भी एक कोरोना काल भी है, इसमें मैंने काफ़ी प्रयास किया कि आम जन तक जो योजनाएं गरीबों के प्रति, हमारा मान लीजिए कि जैसे कि आंगनबाड़ी सेंटर को लीजिए, कुपोषित बच्चे हैं, अति कुपोषित बच्चे हैं, उसके बाद से गर्भवती महिला है, धात्री महिलाएं हैं, योजना जो चलाया जाता है उस योजना को धरातल पर वास्तविक स्थिति क्या है, मैंने 36 जिला में भ्रमण कर लगभग 7 माह के भीतर ही प्रयास किया और उसको गति लाने के लिए मैंने निरंतर प्रयास हम कर रहे हैं कि जो हमें अवधि मिला है गरीबों की सेवा के लिए, असहायों की सेवा के लिए, वृद्धजनों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए, उसका सेवा मतलब मैंने कैसे कर सकूं, और जो सरकार की तरफ से जो योजना बनी है, योजना को धरातल पर 100% लागू होना चाहिए, इसके लिए मैंने काफ़ी प्रयास किया है और कर भी। सादगी और विनम्रता की ऐसी मिसाल की सचिवालय स्थित कार्यालय में क्षेत्र के लोगों से मिलने में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं महसूस करते। बात करते हुए उन्होंने बताया कि परिवारवाद से हमें सख्त नफरत है। हमने कभी परिवार के लोगों को या फिर किसी रिश्तेदार को प्रश्रय नहीं दिया तथा सिर्फ जनता के लिए अपनी हर कुर्बानी दी। सर, आपने लगातार 3 बार हथुआ विधानसभा से चुनाव जीता और वहाँ के लोगों ने आपके काफ़ी जन समर्थन किया। क्या ऐसा कुछ हम माने कि आपके द्वारा वहाँ पे कुछ ऐसी सुधार की गई वहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए, जनता के लिए, जिससे कि वहाँ के जनता लगे कि हाँ मुझे इनको हमेशा रखना चाहिए या फिर हमारे यही प्रतिनिधि होंगे, इस तरह की क्या कुछ देखा जा सकता है? देखिए, जब माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 2005 में सरकार में हम लोग आए और वहाँ की जनता ने हमें निर्वाचित करने का काम किया, तब से मैंने प्रयास किया है कि सुदूर इलाका से लेकर जो हमारा मान लीजिए कि शहर का बनावट है, जैसे मान लीजिए कि मीरगंज नगर पंचायत है, हथुआ भी एक बाज़ार है, बड़का गांव है, कुसौंधी है, लाइन बाज़ार है, अतिरिक्त छोटे बड़े शहरों का सौंदर्यीकरण कैसे हो, उसमें गंदगी कैसे दूर हो, और उसके साथ साथ गरीब बसावटों को हम सड़क से कैसे जोड़ें, पानी कैसे दें, बिजली कैसे दें और उनका उत्थान कैसे करें। मैंने प्रारंभ से यही प्रयास किया है कि शहर के साथ साथ सुदूर इलाका का कल्याण, सुदूर इलाका में योजना कैसे हम लागू करें, चलाएं, ताकि सबका रूपरेखा, दृश्य बदले। मैंने 15 वर्षों से लगभग यही प्रयास किया है। सर, अंत में आपसे हम जानना चाहेंगे कि जैसे कि लोगों की मांग आ रही है, कई पार्टियां भी आवाज़ उठा रही हैं कि अगला मुख्यमंत्री अति पिछड़ा से होना चाहिए, क्या आप अपने आप को सीएम मटेरियल मानते हैं? ना देखिए, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ तक आए हैं। हमारे मुख्यमंत्री खुद सक्षम है। हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके नेतृत्व में ही हम लोग काम करें, ताकि बिहार में जो अधूरा काम बचा हुआ है उसको पूरा करने में हमें काफ़ी सहूलियत। कहीं अगर आपको इस तरह की मौका मिलती तो क्या, कैसे आप बिहार को देखना चाहेंगे? ना देखिए, हम वैसा तो सपना नहीं देखते हैं। हम लोग यही सपना देखते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही काम करने का हमें अवसर प्राप्त रहे। और इन्होंने किस तरह से बताया अपने जमीनी स्तर से उठ के इन्होंने आज तक अपनी ये मुकाम हासिल की है और बिहार सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके विकास के रास्ते पर चल रहे हैं। पुष्पेंद्र कुमार सिंह, गोपालगंज।